नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा मचा दिया। इस बार बात हो रही है अनुच्छेद 370 की वापसी के प्रस्ताव की। और दोस्तों, इसे लेकर सदन में जबरदस्त बहस, झगड़ा, यहाँ तक कि हाथापाई तक हो गई। जम्मू कश्मीर का ये मुद्दा पिछले कुछ सालों से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि विधानसभा में ये बहस क्यों हो रही है, इसे लेकर कौन कौन से राजनीतिक दल कहां पर खड़े हैं और आखिर जनता के बीच इस पर क्या राय बनी हुई है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों अनुच्छेद 370 और इस प्रस्ताव के इतिहास के बारे में। तो अनुच्छेद 370 ना दोस्तों एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। अब इस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्वायत्तता प्राप्त थी, जिससे वहां के नागरिकों को विशेष अधिकार मिलते थे। लेकिन 2019 में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इस अनुच्छेद को खत्म कर दिया। इसके बाद से ही जम्मू कश्मीर का ये विशेष दर्जा समाप्त हो गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। हालांकि दोस्तों, इस फैसले के बाद कई राजनीतिक दल और नेता इस मुद्दे पर असहमति जताते आ रहे हैं। अब इस बार विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव विपक्ष के नेता वहीद पारा ने पेश किया, जो कि पीडीपी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मांग की कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लाया जाए और राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। अब इस प्रस्ताव के बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि कुछ सदस्यों के बीच हाथापाई तक हो गई। चलिए अब बात करते हैं इस प्रस्ताव के ऊपर विपक्ष की प्रतिक्रिया की। तो दोस्तों, इस प्रस्ताव का समर्थन इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने भी किया, जिन्होंने अनुच्छेद 370 के समर्थन में बैनर लहराए। वहीं विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर कड़ा विरोध जताया, जिससे स्थिति और भी ज्यादा गर्मा गई। सुनील शर्मा का मानना था कि अनुच्छेद 370 की बहाली अब संभव नहीं है और इस तरह के मुद्दों पर सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, सुनील शर्मा की इस आपत्ति से मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि सदन के अध्यक्ष को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अब इस बीच भाजपा के कुछ विधायकों को धक्के देकर बाहर निकालने की घटना ने विवाद को और ज्यादा तूल दे दिया। अब इस पूरे मामले में दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रस्ताव को प्रतीकात्मक करार दिया और कहा कि ये केवल जनता का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास है। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला का ये मानना है कि अगर इस मुद्दे पर वाकई गंभीरता से विचार करना था तो पहले पार्टी के अंदर इस पर चर्चा होती। अब यहाँ पे एक बात तो साफ हो जाती है दोस्तों कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी अनुच्छेद 370 को लेकर मतभेद है। एक तरफ वहीद पारा जैसे नेता हैं जो विशेष दर्जे की बहाली चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जैसे नेता हैं जो इस मुद्दे को केवल एक प्रतीकात्मक कदम मानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2019 के बाद पहली बार चुनाव हुए हैं और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 49 सीटें जीती, जबकि भाजपा को 29 सीटें मिली। इस प्रकार विधानसभा का ये विभाजित जनादेश बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में लोग अनुच्छेद 370 को लेकर अलग अलग मत रखते हैं। अब इस विभाजन के चलते राज्य की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन विशेष दर्जे की बहाली का समर्थन करता दिख रहा है, तो वहीं भाजपा ने इस मुद्दे को पूरी तरह से समाप्त करने की नीति अपनाई है। भाजपा का मानना है कि अनुच्छेद 370 की वापसी अब संभव नहीं है और इसका विरोध वह हर स्तर पर करेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आज स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।